हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जरूरत इंसान की में। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैराथन क्लास चल रही है जिसका आज डे 22 है। दोस्तों, कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं होने के कारण मैं वीडियो नहीं क्रिएट कर पा रहा था, लेकिन आज फिर मैं वापस आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके। आज की क्लास में आपको 2011 की जनगणना के आधार पर गांव की जानकारी दी जाएगी। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें कई बार क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं, तो ध्यान से इस क्लास को अटेंड करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत में कुल कितने गांव हैं? आपके ऑप्शन है ए 59, 74, 64, बी 64, 09, 30 एंड सी 57, 76, 98, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी 64, 09, 30। भारत एक ग्राम प्रधान देश है। 2011 के जनगणना के आधार पर भारत में कुल 64, 09, 30 गांव है। वहीं विश्व बैंक की वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में ग्रामीण संख्या विश्व स्तर पर 6.6% है। भारत की लगभग 70% आबादी गांवों में रहती है। आपका दूसरा प्रश्न है, उपनागरिक ग्राम वह ग्राम होता है जहां आपके ऑप्शन है ए ग्रामीण तथा नागरिक संस्कृति मिलती है, बी बड़े उद्योग स्थापित होते हैं, सी कृषि योग्य भूमि का अभाव होता है, डी केवल शिल्पकार रहते हैं। आपका सही जवाब है ए ग्रामीण तथा नागरिक संस्कृति मिलती है। उपनागरिक ग्राम की बाहरी सीमा नगरों से संलग्न होती है। ऐसे ग्राम के बाहरी क्षेत्र को ग्रामों तथा नगरों का संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। ग्रामीण तथा नागरीय संस्कृति विविधता देखने को मिलती है। आपका तीसरा प्रश्न है, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? किस साहित्य में ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है? आपका सही जवाब है बी वैदिक साहित्य में। इस साहित्य में गांव की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई और क्षेत्र वह होता है जहां लोग मिलजुल कर साथ रहते हैं, प्राकृतिक निकटता से जुड़े रहते हैं, उसी के अनुरूप आर्थिक गतिविधियां करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन इत्यादि। आपका चौथा प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां आपके ऑप्शन है समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, बी कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, सी प्राथमिक समूह की प्राथमिकता होती है, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां समाज में अनौपचारिकता, प्राथमिक समूह की प्राथमिकता तथा कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। ग्रामीण समुदाय को खेतीहर समुदाय भी कहा जाता है। आपका पांचवा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। आपके ऑप्शन है ए 83.3 करोड़, बी 73.3 करोड़, सी 37.3 करोड़ एंड डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए 83.3 करोड़, जो देश की कुल जनसंख्या का 68.89% है। जनसंख्या देश के 64,09,30 गाँवों में निवास करती है। गांव का आकार सामान्यतः छोटा होता है। भारत के 3.38 लाख ऐसे गांव हैं जहां 1000 से भी कम आबादी पाई जाती है। आपका छठा प्रश्न है, व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है? आपके ऑप्शन है ए कृषि, बी विनिर्माण, सी सेवा से क्षेत्र, डी मत्स्य। आपका सही जवाब है ए कृषि। अतः गांव के निर्धारण का मुख्य आधार भी कृषि को माना जाता है। गांव के बहुत कम लोग कृषि को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में लगे होते हैं। यह उनकी आजीविका का मुख्य साधन होता है। आपका सातवां प्रश्न है, ग्राम समुदाय का समाजशास्त्री महत्व किस रूप में प्रदर्शित होता है? आपके ऑप्शन है ए प्राचीन संस्कृत संवाहक के रूप में, बी सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप, सी प्रजातंत्र का आदर्श रूप, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। आपका आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता? आपके ऑप्शन है ए सरल एवं सामान्य जीवन, बी सामाजिक गतिशीलता का अभाव, सी एकल परिवार की परंपरा एंड डी श्रम की विशेष श्रेणी का महत्व। आपका सही जवाब हो जाएगा सी एकल परिवार की परंपरा, क्योंकि गांव में संयुक्त परिवार की परंपरा पाई जाती है। आपका नवा प्रश्न है, वर्तमान ग्रामीण समुदाय में
किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर किया जाता है? आपके ऑप्शन ए जाति, बी धन पद, सी शिक्षा, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है उपरोक्त सभी। आज के समय में आप भी जानते हैं कि आज के समय में हर व्यक्ति को देखने का नज़रिया ही बदल गया है। किसी को लोग कपड़ों से नाप लेते हैं, किसी को उसके रख रखाव से नाप लेते हैं। आज के समय में जिसके पास पैसा है, पद है, शिक्षा है और जो ऊंची जाति का है, उसी को लोग भाव देते हैं। जिसके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, जो गरीब है, उसके पास कोई जाने की हिमाकत भी नहीं करता। अगर वो गलती से पास आ भी जाए तो लोग दूर भागना शुरू कर देते। आपका 10वां प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? आपके ऑप्शन है ए ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है, बी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार से होता है, सी जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है एंड डी विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होती है। आपका सही जवाब हो जाएगा डी विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होती है, क्योंकि ग्रामीण कार्य मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर होता है। ग्रामीण समुदाय पूर्णतः प्राकृतिक पर निर्धारित होता है। ग्रामीण समुदाय का जनघनत्व भी कम पाया जाता है। परिवार के एक सदस्य की प्रतिष्ठा का संबंध पूरे परिवार से जुड़ा होता है। इसमें प्राथमिक नियंत्रण की प्रधानता होती है। आपका 11वां प्रश्न है, ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? आपके ऑप्शन है ए जजमानी व्यवस्था की समाप्ति, बी जातियों के परंपरागत संबंध कमजोर, सी संयुक्त परिवार का विघटन, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है उपरोक्त सभी। ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में परिवर्तन हुआ है। जजमानी व्यवस्था की समाप्ति, जातियों के परंपरागत संबंध कमजोर, संयुक्त परिवार का विघटन, ये सारे बदलाव हुए हैं। आपका 12वां प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक लोगों के मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र आदि की प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन है ए भौगोलिक कारक, बी जैविक कारक, सी जनांकीय कारक, डी प्रौद्योगिकी कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा ए भौगोलिक कारक। मानव का विकास प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर है। प्राकृतिक विपदाओं के कारण गांव जब बर्बाद हो जाता है तब मानव जाकर दूसरे स्थान पर रहता है। वहां के प्रभाव और रीति रिवाज, मूल्य आदि को ग्रहण करता है। इससे संस्कृति में परिवर्तन आ जाता है। आपका 13वां प्रश्न है, समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सामाजिक प्रतिमान, बी सामाजिक संरचना, सी सामाजिक मूल्य, डी सामाजिक संस्था। आपका सही जवाब है बी सामाजिक संरचना कहा जाता है। आपका 14वां प्रश्न है, महाजननी प्रथा सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? आपके ऑप्शन है ए शतपथ ब्राह्मण, बी उपनिषद, सी रामायण एंड डी महाभारत। आपका सही जवाब हो जाएगा ए शतपथ ब्राह्मण। इसके लेखक ऋषि याज्ञवल्क्य थे। यह शुक्ला यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। वर्तमान में ग्रामीण आर्थिक जीवन में बदलाव आया है। अब लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से गांव के महाजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इससे महाजननी प्रथा समाप्ति पर है। याद रखिएगा, ये सब बातें 2011 की जनगणना के बाद की हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग कमेंट करने लगेंगे, अरे सर कहाँ रोजगार मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। आपका 15वां प्रश्न है, ग्रामीण राजनीतिक जीवन में बदलाव के संदर्भ में यह कथन इनका है, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई हैं। आपके ऑप्शन है ए मैकाइवर, बी श्रीनिवास, सी HM जॉनसन, डी RK मार्टन। यानी कि हमें ये जानना है कि ये सब बातें किसने कही थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी श्रीनिवास जी। आपका 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? आपके ऑप्शन है ए राजनीतिक कारक, बी सूचना प्रौद्योगिकी, सी सामाजिक गतिशीलता एंड डी मनोवैज्ञानिक। आपका सही जवाब है सी सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की स्थिति है। यह विभिन्न कारकों के प्रभाव से परिवर्तित होती है। आपका 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है? आपके ऑप्शन ए समलैंगिक परिवर्तन, बी समतल परिवर्तन, सी उतार चढ़ाव दर परिवर्तन, डी चक्रीय परिवर्तन। आपका सही जवाब है बी समतल परिवर्तन। विज्ञान प्रयोग के प्रभाव से वर्तमान के समय में होने वाले सामाजिक परिवर्तन को समलैंगिक परिवर्तन प्रतिमान के अंतर्गत दर्शाया जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आपका 18वां प्रश्न है, समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत देखा जाता है?
आपके ऑप्शन है ए समरैखिक परिवर्तन, बी उतार चढ़ावदार परिवर्तन, सी चक्रीय परिवर्तन एंड डी गुणात्मक परिवर्तन। आपका सही जवाब है बी उतार चढ़ावदार परिवर्तन। इस परिवर्तन प्रतिमान के अंतर्गत समाज में अच्छी तथा खराब परिस्थिति को देखा जाता है। इसमें अच्छी स्थिति ऊपर के भाग में तथा बुरी स्थिति नीचे के भाग में दिखाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका 19वां प्रश्न है, मानव जीवन का शिशु, तरुण तथा वृद्ध अवस्था में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? आपके ऑप्शन ए समरैखिक, बी उतार चढ़ावदार, सी चक्रीय एंड डी समानुपाती। आपका सही जवाब हो जाएगा सी चक्रीय। प्राकृतिक जगत मानवीय सभ्यता तथा फैशन परिवर्तन वृत्ताकार क्रम में रहता है। यह मानव के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों को भी प्रभावित करता है। ऐसे परिवर्तन को चक्र परिवर्तन प्रतिमान की तरह देखा जाता है। आइए बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। आपका 20वां प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारण किस रूप में सहायक होते हैं? आपके ऑप्शन है ए अंतर जातीय विवाह, बी प्रेम विवाह, सी सामाजिक विघटन, डी यह सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी यह सभी। सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक के रूप में अंतरीय जाति विवाह, प्रेम विवाह, सामाजिक विघटन यह सभी सहायक होते हैं। आर्थिक कारक सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।